हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेट्स लर्न यूएक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूजर इंटरफेस प्रिंसिपल क्या होते हैं। Start with core UI principles. As per my research, there are only four UI principles present, which are usability, accessibility, consistency and feedback. मेरे रिसर्च के अनुसार बस ये चार UI principle एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? Why I'm telling that? Because every YouTube and blog I saw different UI principle. हर एक YouTube चैनल पे खुद के अलग अलग UI principle एक्सप्लेन किए गए हैं। There is no such common UI principle exist, जैसे कि UX लॉस आपको हर जगह पे कॉमन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिट्स लॉ ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की तरह। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछ लिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस रियली यूआई डिजाइन प्रिंसिपल एग्जिस्ट और एवरीवन ऑन इंटरनेट एक्सप्लेन यूजुअल डिजाइन प्रिंसिपल। जिसमें मुझे कुछ चैट जीपीटी ने आंसर दिया, यस देयर आर स्पेसिफिक यूआई डिजाइन प्रिंसिपल दैट फोकस ऑन यूजर इंटरफेस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन सच एज यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक। मतलब कि कुछ यूआई डिजाइन प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें है कॉमन यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक। विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड एनकम्पास एस्पेक्ट्स लाइक लेआउट, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी एंड विजुअल हायरार्की। व्हाइल there is some overlap between UI and visual design principle, they each have their own distinct focus within the broader field of design. इसका मतलब है कि UI डिजाइन प्रिंसिपल में विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल का भी रोल आता है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और तो दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन UI डिजाइन प्रिंसिपल वर्सेस विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल। तो इसके आंसर में भी मुझे कुछ सिमिलर आंसर ही मिले थे, जैसे कि यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक। और बाकी जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये सब विजुअल डिजाइन के प्रिंसिपल इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और विजुअल डिजाइन के प्रिंसिपल और यूआई डिजाइन प्रिंसिपल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसलिए ये दोनों प्रिंसिपल मुझे चैट जीपीटी ने शो किए। So before jumping to the UI design principle, let's understand what is a UI design principle, why they are so important. So UI design principle पे जंप करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे, जैसे कि क्या है UI design principles and why they are so important, मतलब उसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। UI design principles are fundamental guidelines that inform the creation of interface to ensure they are usable, intuitive, and effective in facilitating user interactions. This principle helps designers create interfaces that prioritize the needs and expectations of the users. UI उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन सिद्धांत मौलिक दिशा निर्देशक होते हैं जो इंटरफेस के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं कि वे उपयोगी, सहज और प्रभावी होते हैं, ताकि उपयोगकर्ता इंटरेक्शन को सुविधाजनक बनाने में सहायक हो। ये सिद्धांत डिजाइनर्स को उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने वाले इंटरफेस बनाने में मदद करते हैं। ये डिजाइन है फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो कि हमें इंटरफेस क्रिएशन मतलब इंटरफेस बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि यूजर के लिए एक उपयोगी, सहज और प्रभावी इंटरेक्शन बनाने में मदद करें। ये प्रिंसिपल डिजाइनर को कैसे हेल्प करते हैं? इस प्रिंसिपल से डिजाइनर को यूजर के एक्सपेक्टेशंस और उसके नीड्स के हिसाब से इंटरफेस डिजाइन करने में मदद करता है। सो इसमें कौन से यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स आते हैं? सो इसमें आते हैं यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, विजुअल हायरार्की, क्लियरिटी एंड रीडेबिलिटी, एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी, एफिशिएंसी, यूजर सेंट्रिक डिजाइन। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से यूआई प्रिंसिपल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दीज आर यूआई प्रिंसिपल लिस्ट आई गेट इट फ्रॉम चैट जीपीटी। मतलब ये जो आप यूआई प्रिंसिपल आप देख रहे हो मुझे चैट जीपीटी से मिले हैं। इसमें भी कुछ कॉमन यूएक्स प्रिंसिपल, यूएक्स लॉ, विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल आपको दिखेंगे। जैसे कि यूजेबिलिटी एक यूएक्स प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी ये विजुअल प्रिंसिपल्स है, एरर प्रिवेंशन, रिकवरी एक ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का लॉ है, एफिशिएंसी भी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का लॉ है। इसलिए आई हैव डाउट अबाउट यूआई प्रिंसिपल। इफ यू नो गाइस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूआई प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है यूजेबिलिटी। द इंटरफेस शुड बी इजी टू यूज एंड नेविगेट
allowing user to accomplish tasks efficiently and effectively. This principle emphasizes simplicity, clarity, and intuitiveness in design. इंटरफेस को उपयोग और नेविगेट करने में सरल होना चाहिए, जिससे उपयोगकर्ताओं को कार्यों को कुशलता और प्रभावी रूप से पूरा करने की सुविधा मिले। यह सिद्धांत डिजाइन में सरलता, स्पष्टता और सहजता को जोर देता है। दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है एग्जांपल के तौर पे। इंटरफेस शुड बी इजी टू यूज। यूजर को इंटरफेस इजी होना चाहिए समझने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लोगो एंड नेविगेशन बार। सेकंड है बैनर सेक्शन जहाँ पे वो ऑफर एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड है वेबसाइट क्या ऑफर कर रही है, जैसे कि फ्री डिलीवरी, 30 डेज रिटर्न, सिक्योर पेमेंट, 24/7 सपोर्ट। और फोर्थ सेक्शन न्यू अराइवल, फीचर प्रोडक्ट, सेल आइटम। इससे यूजर इजीली डिफरेंशिएट कर रहा है चीज़ों को। क्विक व्यू में जाके वो प्रोडक्ट देख सकता है और चाहिए तो बाय भी कर लेगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर यूजेबिलिटी का प्रिंसिपल का यूज किया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर यूजेबिलिटी प्रिंसिपल का यूज किया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी प्रिंसिपल। The interface should be accessible to users of all ability, including those with disability. Designers should consider factors like color, contrast, text size, keyboard navigation, and screen reader compatibility to ensure inclusivity. इंटरफेस को सभी क्षमताओं के उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंचनीय होनी चाहिए, विशेष रूप से वे जो विकलांग हैं। डिजाइनर्स को इंक्लूसिविटी को सुनिश्चित करने के लिए रंग विरोध, पाठ का आकार, कीबोर्ड नेविगेशन और स्क्रीन रीडर संगतता जैसे कारक को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी के एग्जांपल में ये बताया कि योर डिजाइन नीड्स टू बी एक्सेसिबल। People will not able to see and use the element of your design. Example of bad accessibility might be too small font or low contrast. इसका मतलब आपका डिजाइन एक्सेसिबल होना चाहिए। उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्ट्रास्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉन्ट होगा तो ना ही पढ़ने में आसान रहेगा और ना ही उसके एलिमेंट कोई यूजर यूज कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ बैड एक्सेसिबिलिटी माइट बी टू स्मॉल फॉन्ट एंड लो कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, बैड एक्सेसिबिलिटी के यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉन्ट है और कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा लो है। और यहाँ पे प्रॉपर फॉन्ट साइज है और प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है। दोस्तों, इसका और एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक कलर ब्लाइंडनेस पीपल रहते हैं, उनके लिए यूज होता है। जैसे कि वो लोग इजीली ग्रीन रेड कलर देख नहीं पाते, तो उनके लिए एक कॉमन कलर रखना पड़ता है, जैसे कि येलो। दोस्तों, इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एलिमेंट सच एज अ लेआउट, टर्मिनोलॉजी। कंसिस्टेंसी इन डिजाइन एलिमेंट सच एज अ लेआउट, टर्मिनोलॉजी एंड विजुअल स्टाइल help user understand and predict how the interface functions. Maintaining consistency enhances usability and reduces cognitive load for users. डिजाइन तत्वों में संगतता जैसे लेआउट, शब्दावली और दृश्य स्टाइल उपयोगकर्ताओं के इंटरफेस कार्यों को समझने और पूर्वानुमान करने में मदद करती है। संगतता बनाए रखना उपयोगिता को बढ़ाता है और उपयोगकर्ताओं के लिए मानसिक भार को कम कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप राइट साइड में एग्जांपल में देख रहे हो कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसे यूज़ की गई है। जैसे कि फॉन्ट की कंसिस्टेंसी है, कलर कंसिस्टेंसी है, हाईलाइट करने के लिए येलो कलर का यूज़ किया है कंसिस्टेंसी में, जैसे कि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। सो इससे क्या होता है कि यूज़र को इंटरफेस समझने में मदद होती है, उसको फंक्शनलिटी समझने में मदद होती है। और कंसिस्टेंसी होने की वजह से यूजेबिलिटी भी बढ़ती है और यूज़र के ऊपर कॉग्निटिव लोड कम होता है। मतलब यूज़र को बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से पढ़ना है। एक बार कंसिस्टेंसी हो तो उससे पता चल जाता है कि क्या क्या पैटर्न्स है डिज़ाइन के। तो कंसिस्टेंसी किन किन चीज़ों में होनी चाहिए? तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फॉन्ट में। जैसे कि अगर आप 2 फॉन्ट यूज़ करते हो तो एक फॉन्ट हेडिंग और एक फॉन्ट नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कलर में, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है ब्लू कलर, जो हेडर्स को डिफाइन करने में मदद कर रहा है। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लेआउटिंग में, जैसे कि यहाँ पे हर एक सेक्शन, हर एक इंफॉर्मेशन के सेक्शन को हाईलाइट किया गया है बॉक्सेस से, और जिससे कि
लेआउटिंग में हेल्प हो रहा है और चीज़ें सही से बैलेंस हो रही है यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन यूज़ करके। तो कंसिस्टेंसी के और भी कुछ एग्जांपल है, जैसा कि आइकन्स में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर हम लोग ने आइकन्स आउटलाइन यूज़ किए तो आउटलाइन ही यूज़ करना चाहिए, फील यूज़ किए तो फील ही यूज़ करनी चाहिए, फील प्लस आउटलाइन यूज़ किए तो वैसे यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे और एक एग्जांपल है आइकन्स का, जहाँ पे देखो आइकन्स यहाँ पे फील यूज़ किए गए हैं। तो फील आइकन्स के पैटर्न और आउटलाइन के पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं। फिर बटन्स में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे कि बटन्स अलग अलग शेप में नहीं होनी चाहिए, एक ही शेप में। अगर कोई एक एक्शन के लिए अगर एक कलर चूज करे तो एक ही कलर होना चाहिए। Be consistent in your font color and overall style around your application. You might think it's cool to have big variety of colors, fonts and other things in your app, but it's only confuse the user. इसका मतलब है कि आपको अपने फॉन्ट में, कलर्स में और ओवरऑल स्टाइल में कंसिस्टेंस होना चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा कि अलग अलग वैरायटी कलर्स, अलग अलग स्टाइल हम लोग यूज़ करेंगे तो ये कूल दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे और भी ज़्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। Providing clear and timely feedback to user is essential for guiding them through interactions and informing them of system responses. Feedback can be visual, auditory, or haptic, indicating the outcome of user actions and confirming their interactions. उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट और समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना उन्हें इंटरेक्शन के माध्यम से मार्गदर्शन के लिए और सिस्टम प्रतिक्रियाओं की सूचना देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया दृश्यमान, श्रव्य या हैप्टिक हो सकती है, जो उपयोगकर्ताओं के कार्यवाही के परिणाम को सूचित करती है और उनके इंटरेक्शन को पुष्टि करती है। तो दोस्तों, फीडबैक प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि यूजर को या उपयोगकर्ताओं को अगर क्लियर और टाइमली फीडबैक दिया जाए थ्रू इंटरेक्शन के द्वारा, माइक्रो इंटरेक्शन मतलब जो छोटे मोटे एनिमेशन होते हैं उसके द्वारा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सिस्टम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसके बारे में भी उनको सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वो सूचना चाहे दृश्य या विजुअल हो या फिर किसी और प्रकार के टेक्सचुअल हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यूजर्स को टाइम टू टाइम फीडबैक देना। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो राइट साइड में फीडबैक का एग्जांपल, तो ये फीडबैक का एग्जांपल नहीं है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको समझाया था कि फीडबैक प्रिंसिपल इसके लिए है ताकि यूजर्स को टाइम टू टाइम कुछ मैसेज जा सके इंटरेक्शन के द्वारा, विजुअल के द्वारा या फिर टेक्सचुअल मैसेज चले जाए। तो इसके लिए फीडबैक प्रिंसिपल यूज होता है। ये फीडबैक कुछ अलग तरीके का है। इस फीडबैक में जैसे कि हम लोग अमेजोन से कुछ परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हैं, उस टाइप का ये फीडबैक है। तो ये फीडबैक का यूआई है, तो आप इसको मत समझना फीडबैक ये है। मैंने इसमें जानबूझ के यहाँ पे रखा है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फीडबैक का एग्जांपल कुछ ये है, जैसे कि हम लोग कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं और अगर हमने गलत पासवर्ड डाला तो नीचे आना चाहिए कि रॉन्ग पासवर्ड, तो इसको बोलते हैं फीडबैक, सिस्टम फीडबैक। और जैसे कि हम लोग कुछ मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए मैसेज आता है कि योर रिचार्ज इज सक्सेसफुल। आप इस नंबर से, इस वोडाफोन नंबर से आपने ये रिचार्ज किया है, इस वोडाफोन नंबर पे आपने रिचार्ज किया है। वोडाफोन का लोगो आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है, उसके डिटेल्स आता है, कितने बजे कितने तारीख को उसने किया। तो इसे कहते हैं सिस्टम फीडबैक। और इंटरेक्शन तो मैं कह रहा था कि इंटरेक्शन ये है, जैसे कि 409 उसके बाद जो टिक मार्क आती है, जो हिलती रहती है या फिर जो एनिमेट होती रहती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन के द्वारा फीडबैक देना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में बचे हुए प्रिंसिपल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।